नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों का एक मैसेज पहुंच रहा था मेरे तक कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ गाइड कर दीजिए। इतने कम समय में किस प्रकार प्रिपेयर करें कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। ये काफ़ी डिमांड आ रही थी और मेरी व्यस्तता थी कि मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। अंततः वो व्यस्तता दूर हुई और आज एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये तृतीय प्रश्न पत्र की रणनीति भी है और साथ में आगे 60 दिनों में अपने सब्जेक्ट के साथ इसको कैसे मैनेज करें कि हम अधिकतम अंक ला सकें। इस वीडियो का मुख्य ध्येय यही है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ इसको किस तरह से मैनेज करें, कौन से पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, कौन से पोर्शन को थोड़ा सा कम रखें कि बढ़िया तरीके से अपना काम हो सके। 50 अंक का जो ये पेपर है, थर्ड पेपर, जो कम्प्लीटली राजस्थान जनरल स्टडी का है। इसमें करंट अफेयर हो, चाहे आपके इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो, चाहे आपके जियोग्राफी का पोर्शन हो, चाहे हिस्ट्री का पोर्शन हो, सारे पोर्शन जो है वो राजस्थान जनरल स्टडी से रिलेटेड रहेंगे इसमें। तो क्या पढ़ना है इसमें और किस तरह से इसको मैनेज करना है, तो इस पर मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना उसको। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि वो आपकी रणनीति से मैच नहीं करें, तो आप उसे ही फॉलो करें जो आपको सूटेबल हो, जो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल हो, उसे ही आप फॉलो करें। मेरी रणनीति पालन करना या मेरी रणनीति को फॉलो करना आपके लिए कतई बाध्यकारी नहीं है। आप उसको हल्के में लें थोड़ा सा। जहां आपको लगता है कि जो चीज़ें मेरी वाली आपको अच्छी लगती हैं तो उसको फॉलो करें, जो नहीं लगती हैं तो आप अपने अनुसार चलें। ये कोई बाध्यता नहीं, बस मैं मेरा एक व्यू आपको बताना चाहूँगा। तो विद्यार्थियों, 3 पेपर हैं टोटल यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में। थर्ड पेपर, ये थर्ड पेपर है जिसे हम राजस्थान जनरल स्टडी कहते हैं। ये थर्ड पेपर है जिसे राजस्थान जनरल स्टडी कहा जाता है और राजस्थान जनरल स्टडी में ये सारे पोर्शन जो है वो रहने वाले हैं। तो अब बात ये आती है कि ये पेपर आपके कितने अंक का होता है। ये अंक तो है 50। कितने अंक का होगा? ये 50 अंक का होगा, लेकिन इसमें प्रश्न कितने आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे और टोटल 5 भाग है इसमें। तो औसतन 15 से 20 के बीच में हर भाग से प्रश्न रहते हैं। 15-20 प्रश्न ज्योग्राफी से रहते हैं, इतने ही आपके राजस्थान की इकोनॉमी से, इतने ही राजस्थान की पॉलिटी से, और इतने ही करंट अफेयर से राजस्थान के, और इतने हिस्ट्री और कल्चर पोर्शन से रहते हैं। ठीक है, तो 5 भाग है इसमें। और मेरा ये मानना है कि इस 50 अंक में से 30 प्लस का जो स्कोर होता है वो काफ़ी अच्छा स्कोर, एक औसत स्कोर होता है। और 35-40 अगर कोई क्रॉस कर लेते हैं तो आउटस्टैंडिंग है, एक प्रकार से काफ़ी बढ़िया स्कोर माना जाता है। ये स्कोर कोई हो जाता है 35-40 का स्कोर आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना इधर, तो आप भी कर पाओगे। आप चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहली बात ये याद रखना कि 5 पार्ट है इस पेपर में। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। और 5 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट से 15 से 20 प्रश्न रहते हैं सामान्यतः। हिस्ट्री से भी उतने ही रहते हैं, ज्योग्राफी से भी उतने ही रहते हैं, इकोनॉमिक्स से भी उतने ही रहते हैं, करंट से भी उतने ही रहते हैं। तो आप सभी जो आशार्थी हैं, जो भी अभ्यर्थी है, मैं उनको सभी को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके इतिहास विषय नहीं है, अगर आप अदर देन हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं, चाहे ज्योग्राफी से, चाहे पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस कम समय में, इन 60 दिनों के अंदर, आप इतिहास की बजाय अगर आप पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, राजस्थान की इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दोगे तो ये पोर्शन सबसे छोटा भाग है। मतलब ये हुआ कि जितना इतिहास अकेला है उतना ये चारों पोर्शन मिलके भी नहीं होगी। तो आप इन 4 पोर्शन को तरीके से तैयार करें। इससे क्या होगा कि आपका 75% मामला जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ये 75% अगर आप तैयार कर लोगे तो 25% पीछे बचा राजस्थान की हिस्ट्री का। हिस्ट्री को आप अगर नॉर्मल भी देख लोगे एक आधी किताब से, कौन सी किताब मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, उसको अगर आप नॉर्मली देख लोगे तो आप 25% में से आप 10-12% वैसे ही कर लोगे, 8-10% आप वैसे ही कर लोगे, और इस 75% को ढंग से तैयार करोगे तो यहाँ 60% हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि
30 से 35 का स्कोर बड़े आराम से किया जा सकता है इन 60 दिनों में। कैसे? आप पॉलिटी, इकोनॉमी, जियो और करंट को तो कर लो बहुत तरीके से, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है और मार्क्स बराबर है। और हिस्ट्री जो है, इतिहास का जो भाग है, 25% शेष इतिहास बचा, उसको आप सामान्य तरीके से देख लो और इतना करने से भी आपका काम हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप डेली 1-2 घंटे अध्ययन करते हो इसका, तो निश्चित रूप से आप आराम से इस पोर्शन को 1 महीने में, 1.5 महीने में तैयार कर लोगे। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे कहीं के भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी इस कॉलेज लेक्चरर की, तो मुझे सिर्फ 7 दिन मिले थे इस पेपर के आगे, क्योंकि हमारा 13 अप्रैल को RS मेंस का पेपर ख़त्म हुआ था और 21 या 22 अप्रैल को ये पेपर था, 3rd पेपर हमारा कॉलेज लेक्चरर का उस समय। तो हमें मुश्किल से 7 दिन मिले थे, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने क्या किया था, इन 7 दिनों में ये 4 पोर्शन ही ढंग से तैयार किए थे और इतिहास को ऊपर से सरसरी तौर पे देख लिया था। तो मेरा स्कोर भी अच्छा हो गया था। ये 36-37 के आसपास कुछ था, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है। 36-37 का स्कोर बड़े आराम से हो गया था, सिर्फ 7 दिन में हमने कर लिया था। तो मैं, चूँकि मेरा तो आर्ट्स रहा हुआ था, तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आई और मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ कि आप भी बड़े आराम से इसका स्कोर 30-35 कर सकते हो, बशर्ते आप इस पोर्शन का ध्यान रखना। अगर आप हिस्ट्री के हैं तो फिर आपको मेरा ये मानना है कि इस पोर्शन के साथ साथ हिस्ट्री भी अच्छी करनी होगी, क्योंकि आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर भी राजस्थान की हिस्ट्री पूछी गई है, तो आपको ये दोहरा लाभ देने वाली है। तो जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, जो इतिहास के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा पूरा पेपर ही ढंग से तैयार करना, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। चलो, ये तो बात होगी कि किस तरह से इसको मैनेज करना है, कौन से पोर्शन पे ध्यान देना। तो इन 4 पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं उन लोगों को, और जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं उनको आपके 5वें पोर्शन अच्छे से देखने, क्योंकि उनको दोहरा लाभ होने वाला है। अब बात आती है कि कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। और अब बात ये भी है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो डेली आप इसको 1-2 घंटे दीजिए, मॉर्निंग में देके फिनिश कर दीजिए, फिर पूरा दिन आप अपना सब्जेक्ट देखिए अच्छी तरीके से। और अगर आप इसकी कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोई भी बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, तो वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो आप, उससे भी एक अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा इसमें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इस समय कोचिंग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा। तो इस पेपर के लिए कोचिंग ना करें, बल्कि ये जो पोर्शन है इसको तैयार करें, हिस्ट्री को नॉर्मली देख लें। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर। अब मैं बात करता हूँ कि इस पोर्शन के लिए हमें है वो कौन कौन से चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी, कौन कौन से बातें पढ़नी है। ठीक है, ये है हिस्ट्री का पोर्शन। तो अब हिस्ट्री का पोर्शन जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा मैंने क्या PDF फॉर्मेट में खोल दिया है, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत रहेगी। देखिए, हिस्ट्री की जहाँ तक बात है, तो हिस्ट्री में आप क्या करोगे, अब देखिए ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, इन प्राचीन सभ्यताओं में विशेषकर ये 3 जो मध्य पाषाणकालीन स्थान है, नींबाहेड़ा, बागोर और मंडिया। ये मंडिया जहाँ तक मैं लग रहा है मुझे, ये मंडिया नहीं है, एक्चुअली ये मंडपिया है, मंडपिया है। ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है और ये रीमा हुजा के अंदर इतिहास में अच्छे से लिखा हुआ भी है। हालांकि ये नवीन खोजा गया स्थान है मंडिया और नींबाहेड़ा, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई स्रोत नहीं मिले। मैंने अधिकांश विद्यार्थियों को देखा है कि यहीं फंसे पड़े हैं कि ये नाम नया दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको एंशियंट सिविलाइजेशंस पूरी पढ़नी है, बस विशेष तौर पे इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना। एंशियंट सिविलाइजेशन में कालीबंगा, आहड़, बागोर, गणेश्वर सारे स्थान आ जाते हैं। इन 3 का विशेष रूप से ध्यान देना। मेरे पास कोई मटेरियल मिला तो मैं ये आपकी कोई वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में सारे वंश दिए हुए हैं। इसके बाद में राजपूतों का और मुस्लिम पावर के साथ में मुगल काल और सल्तनत काल के साथ इनका जो विरोध चला था वो पूरा ही देखना है, स्पेशली अलाउद्दीन का और रतन सिंह का, अलाउद्दीन का और हमीर का, अलाउद्दीन का और कानड़ा देव का, और आपके मालदेव और शेरशाह सूरी का, चंद्रसेन और प्रताप अकबर का। तो इनका आपको विशेष तौर पे देखना है। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको तो मैं कहूँगा कि आप तो पूरा ही देखना, लेकिन जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के उनको स्पेशली ये राजा को ही देखना है, बाकी मत देखना आप। ठीक है, फिर भक्ति सूफी में स्पेशली आपको, वैसे तो इतिहास वालों को तो पूरा ही देखना है, जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड उनको मीरा, दादू और आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बढ़िया तरीके से तैयार करना। उसके अलावा ये जो लोक देवता है, इन लोक देवताओं को तैयार कर लेना। ये नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ।
इसके अलावा ये जो देवी देवताएं जितने भी है, लोक देवी देवताएं, उनको भी आपको देखना है, ठीक है। और आधुनिक राजस्थान आप अच्छी तरीके से देख लेना इसमें से, और बाकी ये जो संस्कृति के पोर्शन है ये सारी देखना। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, अब आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न होगा कि सर इसके लिए कौन सी पुस्तक को फॉलो किया जाए। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। जो हिस्ट्री बैकग्राउंड की विद्यार्थी है उनके लिए मैं अलग बताऊंगा। देखो, हिस्ट्री बैकग्राउंड के लिए मैं अलग बताऊंगा और नॉन हिस्ट्री वालों के लिए मैं अलग बता रहा हूँ। देखो, हिस्ट्री वालों को क्या करना है और नॉन हिस्ट्री वालों को क्या करना है। अब देखिए, जो नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट है, जिनका इतिहास विषय नहीं है, उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे मित्र पवन भंवरिया की जो किताब है, मैंने उस किताब को पर्सनली देखा है, उसको आप देख लेना। उस पवन भंवरिया जी की जो किताब है, उस किताब के अंदर आपको राजस्थान इतिहास के अधिकांश टॉपिक मिल जाएंगे, 2-4 टॉपिक को छोड़ के। तो इसमें से आपको मेरा ये मानना है, अगर 20-25 प्रश्न आते हैं तो आपको 14-15 सवाल बड़े आराम से इस किताब में से मिल जाएंगे, बड़े आराम से मिल जाएंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे लेकिन इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इनकी किताब को देख सकते हो। तो आपके अगर 25% जो इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका करीबन 25% में से आधा आपके ये पोर्शन, आधे से ज़्यादा 70% तक ये तैयार कर लेगा। आपको दूसरी किताब देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है हम पैनोरमा जैसी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ सकें। लेकिन जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक अलग से चीज़ बताना चाहूँगा कि इतिहास वालों को, अगर आप पैनोरमा पढ़ रहे हैं तो पैनोरमा पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे डबल फ़ायदा है। क्योंकि आपका जो इतिहास का पेपर है, उस पेपर में भी राजस्थान की हिस्ट्री है पूरी की पूरी, आपके 50 क्वेश्चन है वहाँ पे, मतलब 25 अंक की इतिहास है। तो 25 ये और 25 यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 25 मतलब 13 यहाँ पे, तो करीबन 40 अंकों का पूरा मैटर राजस्थान हिस्ट्री का। तो उनके लिए अगर पैनोरमा का इतिहास संस्कृति का पोर्शन देखते हैं तो बढ़िया है, पर्याप्त भी है। अगर आप सोचते हो कि हमारे पास पैनोरमा नहीं है तो आप शर्मा व्यास की किताब है, शर्मा व पावा की किताब, ये और प्लस इसके साथ में, क्योंकि शर्मा एंड पावा का आधुनिक राजस्थान इतना अच्छा नहीं है, तो इसके साथ में आरपी व्यास की जो किताब है, आरपी व्यास की, राम प्रसाद व्यास की जो 2 किताबें आती है, इसमें आप सेकंड पार्ट जो है ये पढ़ सकते हो। सेकंड पार्ट में आपको ये पोर्शन पूरा मिल जाएगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है ये पूरी की पूरी, प्रजामंडल वगैरह, हिंदी में किताब आती, बढ़िया शानदार किताब आती है, और ये पोर्शन पूरा का पूरा आपको शर्मा एंड पावा में मिल जाता है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आप या तो पैनोरमा एक ही देख लो जिसमें आपको इतिहास और संस्कृति पूरा ही मिल जाएगा। अगर पैनोरमा नहीं देखते हो तो आप शर्मा पावा एंड आरपी व्यास देख लो इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए पैनोरमा वैसे बेस्ट किताब है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक रेफर कर लो, और मैं सजेशन यही दूंगा कि आप पैनोरमा अकेली पढ़ लो, जिसमें आपको इतिहास और संस्कृति पूरी की पूरी अच्छी तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। ये काम कर सकते हो। ये हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए इतिहास कैसे करना है। और जो नॉन हिस्ट्री के स्टूडेंट है उनको पवन भंवरिया जी की किताब पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहते हो कि नहीं सर पवन भंवरिया के अलावा हम और पढ़ना चाहते हैं, तो पैनोरमा की गाइड ला के भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पैनोरमा की गाइड आपके लिए थोड़ी भारी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा नॉन हिस्ट्री वालों को होने वाला नहीं है। मैं हिस्ट्री वालों को इसलिए कह रहा हूँ, उनके 25 अंक का सब्जेक्ट में इतिहास और है, ठीक है। तो आपके लिए पवन भंवरिया जी की किताब बेस्ट है। ये किताब आपको इसमें से बढ़िया तरीके से स्कोर करवा देगी। अब 25 प्रश्न आते हैं इसके, तो 25-30 में से यहाँ से आपको आराम से 18-20 प्रश्न मिल जाएंगे। इतने हो जाते हैं तो बहुत है, क्योंकि अपन बाकी का पोर्शन अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया इतिहास का भाग। अब मैं बात करूँगा इतिहास से, जैसे नीचे आते हैं अपन, तो इतिहास के बाद में आपके राजस्थान की जियोग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। मैं दोनों एक साथ ले रहा हूँ, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ठीक है। अब राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, सबसे पहले मैं भूगोल की बात करता हूँ। अब देखिए, चाहे हिस्ट्री के बैकग्राउंड के हो चाहे आप नॉन हिस्ट्री के हो, इनके लिए मैं अच्छी किताबें बता देता हूँ, क्योंकि ये पोर्शन अच्छा करना जरूरी। इसमें है कुछ नहीं, राजस्थान के भौतिक विभाजन, अरावली, मरुस्थल और पठार और मैदान, और इसके अलावा नदियाँ और झीलें, फिर जलवायु, थोड़ी सी प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ, खनिज, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। और फिर क्या जनसंख्या, थोड़ी बहुत ये योजना वगैरह, ये सिंचाई परियोजना और उद्योग वगैरह, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें।
तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान ये ऐसा पोर्शन, इसके सारे सवाल सही किए जा सकते हैं और बहुत ही कम ही तैयारी में सही किए जा सकते हैं। इतिहास जितना समय लेता है ना, इतना ये बाकी का पूरा पोर्शन नहीं लेता है। इसलिए चाहे हिस्ट्री बैकग्राउंड हो चाहे नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड हो, आपको राजस्थान की ज्योग्राफी तरीके से तैयार करनी है। ये ऐसा पोर्शन है जहाँ आप पूरे सवाल सही कर सकते हो। मेजर प्रश्न यहीं से बन जाते हैं, इन दो टॉपिक से मेजर प्रश्न बन जाते हैं, बाकी छोटे मोटे सवाल यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आप पैनोरमा की गाइड पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, पैनोरमा से ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, पैनोरमा का भूगोल पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप, अगर आपके पास हरिमोहन सक्सेना की किताब है, किताब अच्छी है, लेकिन इस किताब में कमी ये है कि ये आपकी जो इसमें डेटा लिखे गए हैं, जो डाटा है वो पुराने हैं, काफ़ी अपडेटेड नहीं है, काफ़ी गलतियाँ भी हैं। तो अभी वो गलतियां निकालने का समय अपने पास है नहीं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पैनोरमा की भूगोल देख लेना। हालांकि राजकुमार शर्मा भी किताब आती है, बट राजकुमार शर्मा में भी वही बात है कि काफ़ी कुछ गलत लिखा हुआ है, तो हमें समस्या उत्पन्न कर देता है। तो पैनोरमा की भूगोल आप पढ़ लेना, इसमें से सवाल बाहर नहीं जाएगा, जहाँ तक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं जाएगा। ठीक है, तो पैनोरमा का भूगोल आप देख लेना, चाहे आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो चाहे नॉन हिस्ट्री के हो, इसको बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आती राजस्थान की पॉलिटी। अब देखो इसमें से भी उतने ही प्रश्न आते हैं जितने आपके भूगोल में आते हैं। अब राजस्थान का राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है आपको, इसमें इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे क्या पढ़ा जाए। यहाँ पे पढ़ने के लिए देखो जनक सिंह मीणा की किताब आपके पास हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको। तो जो टॉपिक नहीं मिलते हैं वो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। लक्ष्मीकांत आपके पास नहीं है और वाणी प्रकाशन की किताब है तो उसमें भी मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों किताबों को मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं, दोनों किताबों को मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं अगर ये दोनों किताबें हैं आपके पास। अगर ये नहीं है और आपके मेरे पास पैनोरमा की गाइड ही है और इसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वैसे भी जनक सिंह मीणा के अंदर जो लिखी गई है ये किताब, इसमें न्यू वाले जो सेलेक्टेड अपॉइंटेड जो भी नियुक्तियाँ वगैरह वो नहीं लिखी गई है, वो आपको पैनोरमा से मिल जाती है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ये ऐसा पोर्शन है जहाँ सारे सवाल सही किए जा सकते हैं विद्यार्थियों। ये भूगोल और जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आगे मैं बताता हूँ, तो इसमें आप पैनोरमा की भूगोल और पैनोरमा की पॉलिटी पढ़ सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमने जनक सिंह मीणा से पॉलिटी पढ़ ली है तो कुछ टॉपिक बचे उसको लक्ष्मीकांत से या वाणी प्रकाशन से पढ़ सकते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं है ना, आपने पैनोरमा से पॉलिटी पढ़ी तो भी सफिशिएंट है, ज़्यादा चाहिए नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का पोर्शन क्या है। इसके बाद आती है आपके राजस्थान की इकोनॉमी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब राजस्थान की इकोनॉमी की जहाँ तक बात है तो राजस्थान की इकोनॉमी के लिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो आपको पूरे सवाल यहाँ से दिलाएगी, मैं कह रहा हूँ पूरे सवाल दिलाएगी। आर्थिक समीक्षा आप 2020-21 की जो अभी आने वाली है ये आप पढ़ना, सबसे बेहतरीन समीक्षा ये रहेगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक समीक्षा में ये सारे, उसमें 8 टॉपिक है टोटल और 8 के 8 टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी जो नई समीक्षा है ये आपके फरवरी अंतिम सप्ताह तक आ जाती है। आपके पेपर तो वैसे ही अप्रैल में है तो फरवरी लास्ट तक ये आ जाती है। आप पूरी समीक्षा न पढ़ सको तो लास्ट में कई पैनोरमा लक्ष्य वाले इसकी ब्रीफ निकालेंगे इस समीक्षा के, तो इस ब्रीफ को आप पढ़ सकते हो, वो भी सफिशिएंट होती है। तो आर्थिक समीक्षा का ब्रीफ प्लस बजट का, आपके बजट भाषण जो होता है उसका जो संक्षिप्त होता है, वो दोनों चीज़ें आप देख लोगे तो निश्चित रूप से यहाँ से सवाल एक भी गलत होने वाला नहीं है। तो हाल फिलहाल आप पॉलिटी ज्योग्राफी तैयार कर लो और जैसे ही ये कर लोगे तो उसके बाद जब तक फरवरी लास्ट सप्ताह आ जाएगा उसके बाद ये आर्थिक समीक्षा मूल रूप से भी पढ़ सकते हो, 5-7 दिन का काम है, और आप इसका ब्रीफ मार्केट में लाके भी पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ना यही, ये ज़्यादा फायदेमंद है, चाहे आपके राजस्थान की इकोनॉमी की विशेषताएं हो, चाहे आपके इसका वितरण हो, चाहे वो आपके जीडीपी का आपके कंपोजिशन हो, चाहे आपके मुख्य मुख्य फसलें हो, सारा मटेरियल यहाँ से आपको मिल जाता है आर्थिक समीक्षा से। पुरानी मत पढ़ना क्योंकि डेटा काफ़ी पुराने हो गए, नई वाली पढ़ना जो फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगी। ठीक है, और बजट वगैरह पिछली बार 22 फरवरी को पेश हो गया था तो इस बार भी शायद इन्हीं दिनों में होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। अगर आर्थिक समीक्षा और बजट वाला ये नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आप पैनोरमा का अपडेट आंकड़ा देख लेना, और कोई ऑप्शन नहीं है। पिछली बार मैंने ये आर्थिक समीक्षा पढ़ी थी जहाँ से करीबन 13-14 सवाल सीधे वहाँ से मिल गए थे और ऑलमोस्ट सारे सही हुए थे, जिसकी वजह से मेरा स्कोर अच्छा हुआ था। ठीक है, तो ये कर लेना इसमें इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की इकोनॉमी में। अब बात आती राजस्थान के करंट अफेयर की। ठीक है, राजस्थान का जो करंट अफेयर है ये पूरा इकोनॉमी है।
राजस्थान का करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, तो राजस्थान के करंट अफेयर के लिए हमारे पास दो विकल्प है। हम सूजस पढ़ सकते हैं जो 2 महीने की आती है। राजस्थान सूजस आप पोर्टल पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। 1 साल का करंट अफेयर पूरा पढ़ लेना। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का करंट पढ़ लेना। आप सूजस पढ़ते हो तो बहुत ही बेहतरीन किताब है। 2 महीने में एक आती है, 6 सूजस आएगी। कहाँ मिलेगी? आप वेबसाइट पे, सूजस वेबसाइट है खुद की, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर सूजस पढ़ लोगे तो आपको मुश्किल से 5-7 दिन लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक तो ये काम किया जा सकता है। दूसरा काम क्या किया जा सकता है? दूसरा ये कि आप मूमल या पैनोरमा का वार्षिक अंक आ जाएगा, अभी जस्ट आने वाला है, उसको आप वार्षिक अंक को लाके पढ़ लेना। अब मंथली किताबें पढ़ने का दौर ख़त्म हुआ, अभी इतना समय नहीं है कि अपन मंथली किताबें पढ़ें। तो मूमल या पैनोरमा को आप लाइए और उसमें से जो वार्षिक अंक है वो पढ़ लेना, और साथ साथ में सूजस के 6 अंक आते हैं, ये तरीके से देख लेना। इनमें से ये ऑलमोस्ट सारे प्रश्न जो है वो आ जाते हैं। ध्यान रखना ये सारा का सारा काम है वो राजस्थान का ही आएगा, भारत का इसमें प्रश्न नहीं आता। तो अंत में मैं बता दूं सभी विद्यार्थियों को, आप जो है अगर आप नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं तो भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समसामयिक, ये पोर्शन बहुत तरीके से तैयार करना, क्योंकि पूरे पेपर का 75% ये कवर करता है। और ये 75% में इतना मैटर नहीं है जितना कि अकेले इतिहास में है। और ये 75% में से आराम से अपन 60% का स्कोर कर सकते हैं। और इतिहास अकेले में अगर अपन 10% भी स्कोर कर लेते हैं तो भी 70% स्कोर आराम से हो जाता है। इतना कुछ है नहीं जितना आप सोच रहे हो। डेली 1-2 घंटे दोगे तो निश्चित रूप से ये काम हो जाएगा। इस समय कोचिंग करना मत, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो और 1-2 बार पढ़ लेना। नोट्स मत बनाना, अभी नोट्स बनाने का समय है वो नहीं है, ठीक है। 1-2 बार अगर रिवीजन मार लोगे इसको तो भी इसमें से आपके 30-35 प्रश्न नंबर आ जाएंगे आपको, इतना खूब होता है, ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो तो आपको इन चारों के साथ साथ में इतिहास भी अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि आपका 25 अंक का इतिहास जो है 200 में से वो 150 में से वो उधर आ जाता है हिस्ट्री पेपर में, ठीक है। तो ये लेके चलना। बाकी आप कई शिकायत रहती है कि समय कम है, एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि बढ़े न बढ़े आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। अगर बढ़ता है तो तैयारी की भी नुकसान नहीं देगी, अगर नहीं बढ़ता है तो तैयारी की भी है वो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देगी। बढ़िया तरीके से पढ़िए, टेस्ट वेस्ट दीजिए, अपना मूल्यांकन करते जाइए। पोस्ट मत देखिए कितनी पोस्ट है, पिछले मेरिट कितनी रही, ये सारी चीज़ें छोड़िए। सिर्फ आप अपने सिलेबस को पूरा करने में अपना आपको खपाइए और 1-2 बार पाठ्यक्रम को ढंग से पूरा कर दीजिए। डेफिनेटली इस पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं तो बाकी पोर्शन अच्छे तैयार कर लेना, हिस्ट्री नॉर्मल देख लेना पवन बवरिया की किताब से। और अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं तो आपकी इतिहास ऑलरेडी ठीक ठाक है राजस्थान की, उसको बढ़िया देख लेना, बाकी पोर्शन भी देख लेना। इससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से काम हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, हर पोर्शन की एक आधी किताब ही रखना, एक ही टॉपिक कई किताबों से मत देखना, ताकि आप लास्ट में उसको समेट नहीं पाओगे। और लास्ट में अगर समेट नहीं पाए तो निश्चित रूप से रिवीजन के अभाव में एक नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बढ़िया पढ़िए, मस्त रहिए। और कोई और समस्या आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं जवाब वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। मस्त रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए।